नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लिमिट की सीरीज लेकर के चल रहे थे और उसी सीक्वेंस में आज का लेक्चर हम लेकर के आए हैं। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, बट इस लेक्चर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो आज कुछ नया सीखते हैं। तो आज के जो लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन फर्स्ट लेकर के आए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन में tan 5x इज इक्वल टू। ओके, हमें ऑप्शंस है A, B, C एंड D। ओके, तो ये हमें लिमिट की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन में tan 5x। ओके, इतना हम सभी जानते हैं कि साइन और tan में जो रिलेशन होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x इक्वल्स टू 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन में x इक्वल्स टू 1। ये रूल हम जानते हैं, हम इस रूल का यहाँ यूज कर रहे हैं। जितना साइन में एंगल है उतना नीचे होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने इसको फॉर्मूले की हेल्प लेने के लिए इनको एडजस्ट किया। तो इनको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन में 3x इंटू 3x। ओके, एंगल्स हमें चाहिए तो हमने 3x से ऊपर नीचे मल्टीपल किया एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 ये हमारा अपॉन में tan 5x और यहां हमने 5x से ऊपर नीचे इसको मल्टीपल कर दिया। ये लिमिट हमारी ये है और इसका मान भी हमारा 1 होता है। इनको हम इंटरचेंज कर दें तो इसके मान पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन में sin x का मान भी 1 होता है। तो x से हमारा x कैंसिल हो जाएगा, ये 3/5 हमारा बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है। हमारा बचा फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन में 3x और ये हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 5x अपॉन में tan 5x। इसका जो मान होगा 3/5 इंटू 1, इसका मान 1। तो फाइनली हमारे पास क्या मान आ गया 3/5। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। अब हम क्वेश्चन सेकंड की बात करें। क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, जो हमें दिया हुआ है उसे हम लेकर के चलेंगे और कुछ एक नई टेक्निक यहाँ यूज करेंगे। उस टेक्निक की हेल्प से हम इजीली इसे वेरीफाई कर लेंगे। तो क्वेश्चन जो सेकंड है वो हमें दिया हुआ है लिमिट में, तो हमने वो टेक्निक क्या यूज में ली हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम, n से ग्रेटर एंड इक्वल होगा हमारा n प्लस k का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर की फॉर्म ली। से ग्रेटर एंड इक्वल होगा हमारा n प्लस n का होल स्क्वायर, जहां k का जो मान है वो क्या है 1 2 n सॉन n। हमने k क्या लिया, हमने k की वैल्यू 1 2 3, देखो यहाँ n स्क्वायर है तो हमने 0 से स्टार्ट कर दिया k का मान। जो यहाँ हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम मान रहे हैं। यहाँ हमें n स्क्वायर दिया हुआ है, यदि हम k की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे n स्क्वायर बन जाएगा, n k का मान 1 रखेंगे n प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो जैसा हमें फंक्शंस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने ऐसा माना। अब ये n प्लस k है, k का मान ये है 0, यदि हम 0 लेंगे इसके इक्वल आएगा, 1 लेंगे तो इससे ग्रेटर देन होगा, 2 लेंगे इससे ग्रेटर देन होगा और इसका मान इससे लेस देन होगा, क्योंकि k का जो मान है वो 0 से n के बीच कोई एक वैल्यू होगी, जबकि n क्या है, n इसका मैक्सिमम मान है। तो ये हमेशा इससे
इक्वल या ग्रेटर देन होगा। इक्वल कब होगा? जब k का मान हम n लेंगे, अदरवाइज इसका मान हमेशा इससे लेस देन होगा। क्लियर है? ये कंडीशंस है। इस कंडीशंस की हेल्प से हम इस क्वेश्चंस को इजीली वेरीफाई करेंगे। अब ये हमारे पास में कंडीशन है, हमने क्या किया, देखो ये कंडीशन होती है कि यदि x हमारा y में है तो जैसे हम इसको इंटरचेंज करते हैं तो क्या बनता है हमारा ये कंडीशंस। ओके, अपॉन में ये इंटरचेंज हो जाता है, छोटा बड़ा बनता है, बड़ा हमारा छोटा बनता है। तो ये हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये जो हमारे पास में स्क्वायर है ये कहाँ आ रहा है? अपॉन में आ रहा है। तो हमने क्या किया, अपॉन में इसको लिखा तो ये हमारा सबसे छोटा बनेगा, ये सबसे बड़ा बन जाएगा। तो ये बनेगा 1 अपॉन में n प्लस n क्या है? 2n, और 2n का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में। तो ये बनेगा हमारे पास में 2n का होल स्क्वायर इज लेस एंड इक्वल, इससे n प्लस k के होल स्क्वायर से इज लेस एंड इक्वल किससे? 1 अपॉन में n स्क्वायर। क्लियर है? ये कंडीशन इससे ये कंडीशंस बनी हमारी। अब हमें लाना क्या है? हमें ये बीच वाली इक्वेशंस लानी है। और ये इक्वेशंस कब होगी? जब हम k का मान कहां से पुट अप कर दें, 0 से n, और एक समेशन अप्लाई कर दें। तो हमने समेशन लिया k इक्वल्स 0 टू n 1 अपॉन में 2n की पावर 2 इज लेस एंड इक्वल समेशन k इक्वल्स 0 टू n 1 अपॉन में n प्लस k की पावर 2 इज लेस एंड इक्वल समेशन k इक्वल्स 0 टू n 1 अपॉन में n स्क्वायर, 1 अपॉन में n स्क्वायर। ओके, हमने समेशन अप्लाई कर दिया। अब यहाँ समेशन कहीं नहीं है तो ये जो टर्म्स है ये टर्म से ही कितने टाइम्स तक आएगी? n प्लस 1 टाइम्स तक आएगी। ओके, यदि कोई वैल्यू हमारे पास में ये है, हम ये अप्लाई करें कि समेशन n इक्वल्स 1 टू n इक्वल्स टू 1, और यहाँ यदि हमने कांस्टेंट वैल्यू रख दी तो ऐसा नहीं कि इसका मान 1 होगा। ओके, ये रॉन्ग है। इसे हम सॉल्व करेंगे कैसे? n का मान 1 रखेंगे, कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं होगा लेकिन 1 आएगा। प्लस जैसे हमने n का मान 2 रखा, कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं होगा, फिर भी 1 आएगा। फिर n का मान हम 3 रखेंगे तो 1 आएगा, एंड सो ऑन। कितने टाइम्स तक 1 आएगा? n टाइम्स तक। ओके, यदि कांस्टेंट है तब भी वो 1 1 1 चलता है हमारा। यदि यहाँ समेशन है तो इसका मान ये होगा। ओके, तभी हम समेशन यूज करते हैं। समेशन का मतलब इसमें n टर्म्स है, n टर्म्स है और 1 है, और समेशन का मतलब हम क्या लेते हैं? प्लस। मतलब 1 को हमने n टाइम्स तक प्लस किया है तो इसका मान आता है। ये प्रोसेस हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो यहाँ देखो ये k 0 से लेकर n है तो 1 अपॉन में 2n स्क्वायर सभी में आएगा। तो इसका जो मान बनेगा वो थोड़ा लेंथी बनेगा। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये k का मान 0 से n बनेगा हमारे पास में 1 अपॉन में 2n का होल स्क्वायर, प्लस k का मान 1 रखेंगे तब भी कांस्टेंट है 1 ही आएगा, 1 अपॉन में 2n प्लस स्क्वायर प्लस n सॉ कितने टाइम्स तक होगा? ये n टाइम्स। यहाँ देखो 0 से हमने स्टार्ट किया है, 0 से यदि हम समेशन 0 से यदि 1 लेंगे तो कितने टाइम्स तक आएगा? एक तो 0 के लिए, एक तो 0 के लिए और एक इसे 1 के लिए। तो कितने टर्म्स आई? 2। दैट मींस इससे एक ज्यादा। यदि हम 0 से 2 लेंगे तो कहाँ आएगा? 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए। कितनी टर्म्स आई हमारी? 3। मतलब इससे एक ज्यादा टर्म्स आ रही है। तो यहाँ भी हमारे पास में कितने टाइम्स तक होगा? ये n प्लस 1 टाइम्स। लेस एंड इक्वल, इसे हमें चेंज नहीं करना क्योंकि ये तो हमें सीक्वेंस दी हुई है। तो इसका मान तो हमें यही रखना है, समेशन k इक्वल्स 0 टू n 1 अपॉन में n प्लस k का होल स्क्वायर इज लेस एंड इक्वल। इसे भी हम चेंज करेंगे, 1 अपॉन n स्क्वायर कितने टाइम्स तक होगा? ये भी n प्लस 1 टाइम्स तक। n स्क्वायर n प्लस 1 टाइम्स।
ये देखो सभी में एलसीएम सेम होगा, सभी में एलसीएम 2n स्क्वायर है, 2n स्क्वायर सभी में आएगा हमारे पास में 2n का होल स्क्वायर। ये 1 1 1, हम 1 को जितने टाइम्स तक ऐड करते हैं उतना ही मान आता है। n प्लस 1 टाइम्स तक इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा मान n प्लस 1, तो ये वैल्यू आई हमारी ये इज लेस एंड इक्वल समेशन k इक्वल्स 0 टू n 1 अपॉन में n प्लस k का होल स्क्वायर इज लेस एंड इक्वल, ये भी हमारा n स्क्वायर एलसीएम है सभी में होगा, और 1 कितने टाइम्स तक होगा हमारा n प्लस 1 टाइम्स तक। अब हमें करना क्या है, ये फंक्शंस तो आ गया हमारे पास में, हमें लिमिट लगानी है कौन सी, n टेंड्स टू इंफिनिटिव। तो हमने क्या किया, इसके आगे हमने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव अप्लाई किया, तो ये बना n प्लस 1 अपॉन में 2n का होल स्क्वायर इज लेस एंड इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव समेशन k 0 टू n 1 अपॉन में n प्लस k का होल स्क्वायर इज लेस एंड इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव n प्लस 1 अपॉन में n स्क्वायर। ओके, हमने यहाँ लिमिट अप्लाई कर दी। इंफिनिटिव है तो हमने क्या किया, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लिया, इसका डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास में वैल्यू बनी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव 1 प्लस, यहाँ n स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1 बाई n प्लस 1 अपॉन में n स्क्वायर अपॉन में 4। क्या किया हमने, n स्क्वायर का डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई लेस एंड इक्वल, इसको हम एज इट इज रखेंगे n टेंड्स टू इंफिनिटिव समेशन k 0 टू n 1 अपॉन में n प्लस k का होल स्क्वायर, और इसका जो मान होगा हमारा इज लेस एंड इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव n स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो 1 बाई n प्लस 1 बाई n स्क्वायर। अब जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, ये 0 बनेगा, इंफिनिटिव रखेंगे, ये 0 कंप्लीट ऊपर 0 है तो 0 बन जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव समेशन k 0 टू n 1 अपॉन में n प्लस k की पावर 2, इसका मान भी हमारा 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये 0 से ग्रेटर एंड इक्वल है, 0 से लेस एंड इक्वल है। दैट मीन्स ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारा ये फंक्शन खुद ही क्या हो, 0। तो समेशन k 0 टू n 1 अपॉन में n प्लस k की पावर 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारे पास इस लिमिट का मान। तो इस लिमिट का जो मान है वो 0 है और ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हमें लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पूछा गया है। इंटीग्रेशन 0 टू 2x t e की पावर t स्क्वायर dt अपॉन में e की पावर 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑप्शंस हैं हमारे पास में a b c d। ओके, हमसे इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो जब हमारे पास में इंटीग्रेशंस का साइन हो, उसके लिए हम उसकी जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमें एक लेबनीज रूल होता है। और लेबनीज रूल क्या होता है हमारा, लेबनीज रूल dy बाई dx इंटीग्रेशंस अल्फा x बीटा x f ऑफ x t dt इक्वल्स टू। ओके, यदि कोई ऐसा इंटीग्रेशन है हमारे पास जहां जो फंक्शन है वो x और t का हो या फिर वो ओनली t का हो, ओके, x या t का दोनों का हो या फिर ओनली t का हो, और हमारा इंटीग्रेशन किया जा रहा है dt के रेस्पेक्ट में, और यहाँ जो इंटीग्रेशन है उसके अलावा हम डिफरेंशिएशन करें, लिमिट हमारी अल्फा x बीटा x हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है। क्लियर, यहाँ कंफर्म नहीं है वो, सॉरी यहाँ वो नहीं है कि फिक्स नहीं है कि ये x की ही लिमिट्स हो, कांस्टेंट भी हो सकते हैं 0 1। हम एक जनरल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। यदि इस टाइप का कोई इंटीग्रेशन है और यहाँ के अलावा यदि हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं
तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में अल्फा एक्स बीटा एक्स डेल अपॉन में डेल एक्स एफ एक्स टी डी टी। ओके, ये हमारा सबसे पहले इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में यहाँ टोटल डिफरेंशिएशन, यहाँ हम पार्शियल में कर रहे हैं। ओके, क्लियर है, यहाँ हम पार्शियल में कर रहे हैं। प्लस इसकी अपर लिमिट के लिए हम प्लस लेंगे, लोअर लिमिट के लिए माइनस लेंगे। तो ये जो हमारा फंक्शन बनेगा, ये फंक्शन बन जाएगा f, हमने x को चेंज कर दिया तो ये बनेगा हमारा बीटा, और यहां हमारा बन जाएगा t। फिर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल अपॉन में डेल x बीटा x माइनस माइनस लोअर लिमिट के लिए माइनस f। इस बार हम x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, अल्फा x, यहां हमारे पास में t, और किसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डेल अपॉन में डेल x इस अल्फा x का, अल्फा x। ये होता है हमारा लेबनीज रूल। ओके, लेबनीज रूल। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन 0 to 2x t e टू पावर t स्क्वायर dt अपॉन में e की पावर 4x स्क्वायर। ओके, यहाँ यदि हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये इंफिनिटी बनेगा। इंफिनिटी का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंफिनिटी अपॉन में भी हमारा e की पावर इंफिनिटी बनेगा। तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में है तो हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे, और एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर भी आप डिफरेंशिएशन करो और नीचे भी आप डिफरेंशिएशन करोगे। x लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, नीचे भी हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो इंटीग्रेशंस के डिफरेंशिएशन हम ये फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं। तो ये बना हमारा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, हमारा इंटीग्रेशन एज इट इज 0 to 2x। यहां हम वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में t e की पावर t स्क्वायर की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2x। तो 2x e की पावर, यहां हमारे पास में वैल्यू बन जाएगी 4x स्क्वायर। ओके, t का मान हम 2x रखेंगे, इसका स्क्वायर, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई। और जो हमारे पास में फंक्शन है, यहां हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो केवल हमारे पास में इस फंक्शंस का हमें करना होगा। तो देखो, फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। फंक्शन किसका है, t का। हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में हम इस t का करेंगे, कांस्टेंट होगा तो 0 बन जाएगा, और ये हमारा dt प्लस, इस बार ये कह रहा है ये फंक्शन, मतलब जहां जहां t है वहां वहां ये अपर लिमिट रखनी है। तो ये बनेगा हमारे पास में 2x e की पावर 2x की पावर 2, और फिर इस 2x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। इसका मान हम 0 रखेंगे तो 0 पे 0 बन जाएगा, तो हमें आगे नहीं करना। अपॉन में e की पावर 4x स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर 4x स्क्वायर का तो होगा e की पावर 4x स्क्वायर, और फिर इस 4x स्क्वायर का करेंगे तो ये बनेगा हमारा एट x। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब इसे हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हमारा 0 बन गया। यहां से हमारे पास में 4x बनेगा, ये 4x इस 8x को कैंसिल करेगा, नीचे हमारा 2 बच जाएगा। ऊपर है हमारे पास में e की पावर 4x स्क्वायर, और नीचे है 2 इंटू e की पावर 4x स्क्वायर। e की पावर 4x स्क्वायर से कैंसिल होगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2, और फाइनली हमारे पास इसका मान क्या आ गया, 1/2।
तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1/x अपॉन में e की पावर 1/x प्लस 1 इक्वल्स टू, इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस ए है 0, बी 1, सी डज नॉट एग्जिस्ट मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही ना हो, और डी है नन ऑफ द अबव, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट तो हो रही है बट 0 और 1 के अलावा है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1/x अपॉन में e की पावर 1/x प्लस 1 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0। हम क्या कर रहे हैं? e की पावर 1/x को कॉमन ले रहे हैं ऊपर नीचे से, तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। e की पावर x कॉमन ले रहे हैं तो e की पावर 1/x प्लस यहां हम e की पावर 1/x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस e की पावर माइनस 1/x। ओके, हमने e की पावर 1/x ऊपर नीचे से कॉमन लिया, कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास में वैल्यू है। अब जैसे ही हम x टेंड्स टू 0 यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस e की पावर 0 करेंगे तो माइनस इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी का मान 0 होता है तो ये बनेगा 1 अपॉन में 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। यहाँ हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ e की पावर इंफिनिटी बनेगा, तो ये भी इंफिनिटी होगा और ये भी हमारा इंफिनिटी होगा, तो यहाँ हम अप्लाई कर देंगे इसकी जो वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर x प्लस x की पावर 1/x, इनकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस है हमारे पास में a b c d। अब यहाँ यदि ये 1 होता, यहाँ e की पावर x की वैल्यू यदि 1 होती तो हमारे पास में इसकी जो वैल्यू है हम e की पावर से इसको सॉल्व कर लेते, यहाँ भी हम e की पावर में सॉल्व कर लेंगे, बट यहाँ हम एक अनदर फंक्शन मान के फिर लास्ट में हम e की पावर में लेकर के आ जाएंगे। तो हमने क्या माना? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर x प्लस x की पावर 1/x, इसको हमने y मान लिया। ओके, फंक्शंस के ऊपर फंक्शन है तो हम उसे y मान लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं? इसको सिंपल करने के लिए दोनों साइड हम log ले लेते हैं, तो log y का मान क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log लेंगे तो ये पावर हमारी मल्टीपल में आ जाएगी log, और log में क्या बचेगा हमारे पास में? e की पावर x प्लस x। ओके, इसे हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log e की पावर x प्लस x अपॉन में x। अब यहाँ यदि हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो log इंफिनिटी का मान होगा इंफिनिटी अपॉन में भी हमारा इंफिनिटी, तो ये हमारा इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में है। तो यहाँ हमने क्या किया? एल हॉस्पिटल रूल यूज में लिया। किसके इक्वल चल रहा है? ये log y के इक्वल चल रहा है। जैसे हमने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम ऊपर नीचे, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ये बनेगा हमारे पास में 1 अपॉन में log का होगा 1 अपॉन में e की पावर x प्लस x, और फिर इस e की पावर x प्लस x का करेंगे तो बनेगा हमारे पास e की पावर x प्लस 1, और इस नीचे x का करेंगे तो बनेगा हमारे पास में 1। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ ये जो वैल्यू है हमारी ये है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर x प्लस 1 अपॉन में e की पावर x प्लस x। अब यदि यहाँ हम वापस से इंफिनिटी अप्लाई करते हैं तो फिर से इंफिनिटी बाई इंफिनिटी रूल होगा, तो हमने क्या किया? वापस से एल हॉस्पिटल रूल यूज में लिया, तो इसका मान बना हमारा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर x प्लस 1 का बनेगा e की पावर x, 1 का 0, e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x, और x का बनेगा हमारा 1। अब हमने क्या किया? अब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर से हमारे पास में क्या बनेगा?
इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। एक बार और हमने डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये बना लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर x का e की पावर x अपॉन में e की पावर x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 और इसका मान क्या होगा हमारा 1। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की जो लिमिट आई वो क्या आ रही है हमारे पास में 1, जबकि ऑप्शन में e प्लस 1 बाई e इस टाइप के आ रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे हम कि ये जो 1 है ये 1 किसके इक्वल चल रहा है, log y के। ओके, log y का मान हमारा 1 आ रहा है, हमें मान किसका चाहिए, हमें मान चाहिए इसका, और इसे हमने क्या माना है y। ओके, इसको हमने क्या माना है y। तो दोनों साइड हमने क्या किया, e की पावर किया, तो यहाँ से y बना और वो बनेगा e की पावर 1 और इसका मान होगा हमारा e। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन 5 का वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ओके, ये जो हमारे पास में 4 फंक्शन दिए हुए हैं इनमें हमें आइडेंटिफाई करना है, दैट मींस हमें वो फंक्शन बताना है विच हैज ए लिमिट एज x टेंड्स टू 0, जिसकी x टेंड्स टू 0 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये 4 ऑप्शन है, उनमें हमें उस फंक्शंस को चूज करना है जिसकी x टेंड्स टू 0 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है। और लिमिट की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि किसी फंक्शंस की लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब उसकी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ हम ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास और इन सभी में हम देखें तो हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया हुआ है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर्स के बारे में हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x की जो वैल्यू होती है वो कैसे हम पुट अप करते हैं। तो इसी टेक्निक्स पे हमसे ये 4 ऑप्शंस पूछे गए हैं और इनकी हमें वैल्यू बतानी। ओके, तो हम एक एक ऑप्शंस की बात करते हैं। उससे पहले हम इसकी बात कर लें कि ये राइट लिमिट में इसकी वैल्यू क्या होगी और लेफ्ट लिमिट में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसकी हम सॉल्यूशंस की बात करें उससे पहले हमने क्या किया, इसके मान लिया हमने। यदि हमारे पास में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस होता है, यदि हमारा x टेंड्स टू 0 प्लस होता है तो ये जो x होगा ये x हम क्या लेंगे, इसका जो मान होता है वो होता है हमारा 0। एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस है, x टेंड्स टू 0 माइनस है, तब हमारे पास में ये जो x होगा इस x का मान होगा -1 कि 0 के समथिंग ले रहे हैं हम। यहां हम इस के अंदर माइनस कर रहे हैं, 0 के समथिंग हम इसमें माइनस कर रहे हैं और x की लिमिट हम 0 पे ले रहे हैं। दैट मींस ये 0 माइनस कुछ होगा, दैट मींस ये नेगेटिव में 0 के पास होगा और नेगेटिव में 0 के पास कहां जाएगा, वो -1 के ऊपर। और यहाँ 0 प्लस कर रहे हैं, इसका मतलब 0 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं 0 के समथिंग, तो वो 0 के पास रहेगा। तो ये 2 कंडीशंस होंगी ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x के लिए। अब यहाँ हम इनकी बात करें एक एक ऑप्शंस की, हमें सभी ऑप्शंस चेक करने होंगे। तो यदि हम ए ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ जो हमारे पास में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन x ग्रेटर इंटीजर x है, इसका मान क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वो क्या बनेगा हमारा sin 0 इक्वल्स टू इसका मान क्या आ गया, sin 0 का मान 0। एंड अब इसकी यदि हम लेफ्ट लिमिट की बात करें तो लेफ्ट लिमिट होगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहां होगा हमारे पास में sin ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा हमारा -1, तो ये बनेगा sin -1 और sin माइनस थीटा हम जानते हैं माइनस sin थीटा होता है,
तो इसका मान होगा माइनस साइन 1, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है, x का कोई मतलब नहीं यहाँ, तो इसका मान आया माइनस साइन 1। अब 0 माइनस साइन 1 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम ऑप्शन बी पे चले। बी ऑप्शन हमारा साइन, तो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये है हमारा साइन, यहाँ पाई बाय 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ओके, तो यहाँ केवल इस x के ऊपर ये है हमारे पास में कंडीशंस, तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू अप्लाई कर देंगे, तो जैसे हमने इसकी वैल्यू अप्लाई की तो इसका मान ही आ जाएगा साइन 0। ओके, यहाँ भी हमारे पास में इसका मान आ जाएगा। तो जैसे हमने ये अप्लाई किया तो इसका मान आ गया हमारा साइन पाई बाय 2, और इसका मान 0 प्लस पे 0 बनेगा इंटू 0, तो साइन 0 पे इसका मान 0 होगा। एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव पे हमारे पास में इसका मान क्या बन जाएगा, माइनस का 1। पहले हम लिमिट लगा लेते हैं, साइन पाई बाय 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x पे इसका मान माइनस 1 होगा, तो ये बनेगा साइन माइनस पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 का मान हमारा 1 होता है, ये माइनस है तो इसका मान होगा माइनस का 1। अब यहाँ माइनस 1 आ रहा है, यहाँ हमारा 0 आ रहा है, ये भी नॉट इक्वल होंगे, तो ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी की बात करें हम, सी है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल्स टू, जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x बनेगा हमारा 0, तो ये बन गया साइन 0 इक्वल्स टू 0। एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका मान माइनस 1 होगा, तो ये बनेगा साइन माइनस पाई, और साइन पाई 2 पाई 3 पाई पे हम जानते हैं वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ हमारे 0 आ गया। और 0 और माइनस 0 कोई नहीं होता, माइनस 0 भी 0 होता है, तो इसका मान 0, इसका मान 0, दैट मींस इसके लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ एक ही ऑप्शन राइट है, तो पार्ट सी हमारा राइट होगा। आप चेक कर सकते हो डी के लिए, बट हमारा सॉल्यूशन हमें मिल गया, डी को हम चेक कर सकते हैं। तो डी के लिए हमारे पास जो कंडीशंस हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस cos ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए इसका मान होगा cos 0 इक्वल्स टू 1। एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव cos हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x के अंदर, इसका मान माइनस 1 होगा, तो cos माइनस 1, और माइनस 1 cos माइनस थीटा का मान cos थीटा होता है, तो इसका मान हो गया cos 1। cos 1 0 के नॉट, cos 1 1 के नॉट इक्वल होगा, इसका मतलब ये भी हम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फाइनली हमारे पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कंडीशंस दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वैल्यू दी हुई है, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 की पावर x माइनस 3 की पावर माइनस x बाई x। ओके, यदि हम यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3 की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 0 1 होगा, 1 माइनस 1 हमारा 0, और ये हमारा 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म में है, तो यहाँ हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बनेगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका अपर डिफरेंशिएशन लोअर डिफरेंशिएशन, 3 की पावर x का होगा 3 की पावर x log 3 माइनस 3 की पावर माइनस x का होगा 3 की पावर माइनस x, फिर log 3, और इस माइनस x का होगा माइनस का 1, तो इसे प्लस बना देगा, x का x के रेस्पेक्ट में 1 होगा। अब यहाँ हम अप्लाई करें तो 3 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 0 का मान 1, तो ये log 3 कितना हो गया 2ln 3।
log को हम ln लिख देते हैं क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास में ln है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इफ f of x equals to mod x। ओके, हमें f of x का मान mod x दिया हुआ है एंड g of x equals to 2 mod x, देन हमारे पास में ऑप्शंस है f of x अपॉन में g of x लिमिट x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट होगी एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f dash x g dash x does not exist, both are exist, both are not exist। ओके, तो ये हमारे पास में ऑप्शंस बनाए हुए हैं, तो एक तो हमें इसका मान निकालना है और एक हमें इसका मान निकालना है और देखना है कि क्या दोनों एग्जिस्ट करती है, एक एग्जिस्ट करती है या दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमें f of x का मान दिया हुआ है, हम वैल्यू निकाल रहे हैं क्वेश्चन 8 में, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x अपॉन में g of x, हमें वैल्यू दी हुई है लिमिट x टेंड्स टू 0, f of x का मान है हमारे पास में mod x और g of x का मान है हमारा 2 mod x। mod x से mod x हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यदि x पॉजिटिव है तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, यदि नेगेटिव है तो दोनों ही mod x है हमारे पास में, तो इसकी जो राइट हैंड लिमिट लेंगे उसमें भी दोनों पॉजिटिव, लेफ्ट लिमिट में भी दोनों हमारे नेगेटिव, तो इसका जो मान होगा mod x से mod x कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/2, इसका मान आ गया 1/2। ओके, तो हमारे पास में लिमिट आ रही है इसकी 1/2। अब राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट हमारी यही आएंगी। अब हम f डैश की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f डैश x अपॉन में g डैश x इक्वल्स, ओके, यदि हमारे पास में mod x है तो इसका यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो ये होता है x अपॉन में mod x। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होगा, mod x का x अपॉन में mod x, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हम ये वैल्यू पुट अप करें तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f डैश x, हमारा ये इसका डिफरेंशिएशन x अपॉन में mod x, g डैश x, इसका डिफरेंशिएशन ये बनेगा हमारा 2x और इस x का बनेगा mod x। ओके, इसका हमारा ऊपर mod x से mod x से x कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/2, यहाँ भी इसका मान आ गया 1/2, दोनों ही हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो f ऑफ ये दोनों ही हमारे एग्जिस्ट किस में है, हमारे ऑप्शन सी में। ओके, ऑप्शन सी कह रहा है बोथ आर एग्जिस्ट, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो x के ऊपर डिग्री दिया हुआ है और नीचे x है। ओके, एक हमारा डिग्री में वैल्यू दिया हुआ है, एक हमारा रेडियन में वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें इस डिग्री को पहले रेडियन में चेंज करना होगा। तो हम जानते हैं क्या 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, हमारा पाई के, इंप्लाई करके 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बटा 180 के। 1 डिग्री हमारा किसके इक्वल होगा, पाई बाई 180। तो ये हमारा कोई भी रेडियन है उसे हम ग्रेडियंट में चेंज कर लेते हैं, तो x डिग्री हमारा किसके इक्वल होगा, पाई 180x, पाई 180x। तो ये जो x डिग्री है इसका हम ये मान रखेंगे, फिर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री अपॉन में x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री का मान होगा पाई x बाई 180 अपॉन में x। यहाँ हम वो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे हम डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में है, तो साइन का होगा हमारा कोस पाई x बाई 180 और इस पाई x 180 का करेंगे तो बनेगा हमारे पास में पाई अपॉन में 180।
अपॉन में x का बनेगा 1 और ये हमारी लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जैसे हम x की वैल्यू यहाँ 0 पुट अप करेंगे तो ये बनेगा cos 0 का मान 1 होता है, तो हमारे पास मान आ गया पाई बाई 180। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट an इक्वल्स टू bn प्लस 1 अपॉन में bn। ओके, हमें an इक्वल्स टू bn प्लस 1 अपॉन bn ले सकते हैं, वेयर जहां ये जो b1 है हमारा 1 है और b2 भी हमारा 1 है, एंड bn प्लस 2 को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो bn प्लस 2 इक्वल है bn प्लस bn प्लस 1 के, और ये जो n है ये नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग्स कर रहा है। देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज ओके, हमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे an की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है हमारे पास में, हमने मान लिया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an। ओके, ये हमने मान लिया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an जो किसके इक्वल है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn प्लस 1 अपॉन में bn, इसको हमने l के इक्वल मान लिया। ओके, ये हमने l के इक्वल यहाँ हमने मान लिया। इक्वेशन फर्स्ट। अब हम यहाँ हमें दिया हुआ है an इक्वल्स टू bn प्लस 1 अपॉन में bn, और हमें ये कंडीशंस दी हुई है। तो हमने क्या किया, हमने इसके अंदर n की वैल्यू n प्लस 1 पुट कर दी। यहाँ हमने n की वैल्यू n प्लस 1 पुट की, तो हमारे पास वैल्यू बनी an प्लस 1 इक्वल्स टू bn प्लस 2 अपॉन में bn प्लस 1, और bn प्लस 2 का हमें मान दिया हुआ है bn प्लस 1 अपॉन में bn प्लस 1, और इसे हम सेपरेट करें तो ये bn प्लस 1 हमारा 1 होगा, प्लस bn अपॉन में bn प्लस 1। अब यहाँ हम लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस bn अपॉन में bn प्लस 1। ये होगा हमारा 1 प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn अपॉन में bn प्लस 1। ओके, और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि यदि हमारे पास में लिमिट an, जो लिमिट हम एग्जिस्ट करते हैं वही लिमिट हम an प्लस 1, an प्लस 2, an प्लस 3, an माइनस 1 सभी के लिए हम लेते हैं। तो यहाँ इसका मान क्या होगा हमारा l, तो इसका जो मान है हमारा लेफ्ट हैंड साइड वो l आ गया, राइट हैंड साइड हमारा 1 है प्लस, और bn अपॉन में bn प्लस 1 है, इसका मान क्या हो जाएगा, हमने इसका अपोजिट है उसका l मान रखा है, तो ये इसका इनवर्स है, तो क्या बनेगा हमारा 1 प्लस l। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, हमें l का मान निकालना है, तो हमने l से मल्टीपल कर दिया इक्वेशंस को, तो ये बना हमारा l स्क्वायर। इसको l से मल्टीपल करेंगे, लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे माइनस का l, यहाँ 1 लेफ्ट में जाएगा, माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसे हम सॉल्व करें तो l का जो मान होगा हमारा वो आएगा हमारे पास में माइनस b, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ओके श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, तो ये 1 प्लस माइनस हमारे पास है b स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो 4 यहाँ 1 यहाँ माइनस 1 अपॉन में ये हमारा 2। ओके, हमारे पास में इसकी जो वैल्यू आई वो वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा 5 अपॉन में 2, तो l का जो मान है वो आया हमारे पास में 1 प्लस रूट 5 बाई 2 और 1 माइनस रूट 5 बाई 2। अब यहाँ हमें कंडीशंस दी हुई है कि यहाँ जो b1 b2 का मान हमें 1 दिया हुआ है,
तो यहाँ यदि हम इनकी वैल्यू पुटअप करें, n का मान यदि हम 1 लेते हैं तो हमारे पास में b2 अपॉन में b1 होगा। इसका मान क्या है हमारे पास में 1। और आगे की जो भी कंडीशंस होंगी वो यहाँ से हम एडजस्ट करेंगे तो इसका मान हमेशा पॉजिटिव होगा। तो an का मान हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तो होगा नेगेटिव क्योंकि √5 1 से ग्रेटर देन है, तो ये तो होगा 0 से लेस देन और ये होगा 0 से ग्रेटर देन। तो यहाँ हमारे पास में इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। दैट मीन्स हमारे पास इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 1 + √5/2। तो 1 + √5/2 हमारा ऑप्शन डी है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। ओके, ये ए हमारा रॉन्ग होगा क्योंकि इसका मान नेगेटिव है। बट यहाँ यदि हम n की जो भी वैल्यू पुटअप करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू हमें देगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, हमें f ऑफ x का मान दिया हुआ है x + mod x इंटू 1 + x sin 1/x, x नॉट इक्वल्स टू 0, x नॉट इक्वल्स टू 0। राइट, हम L और R इस प्रकार से राइट कर रहे हैं। L है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x हमें दिया हुआ है। दैट मींस इस f ऑफ x की जो लेफ्ट लिमिट है वो हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसकी जो राइट लिमिट है उसे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन which one of the following is are true। तो ये जो हमारे पास में 4 ऑप्शंस है, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा ये हमें बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है L एग्जिस्ट बट R डज नॉट एग्जिस्ट। L एग्जिस्ट होगा, R नहीं होगा। L डज नॉट एग्जिस्ट, R होगा। L नहीं है, R है। दोनों ही एग्जिस्ट होंगे और दोनों ही नॉन एग्जिस्ट होंगे। ओके, तो इसे हम सॉल्व करें तो पहले हम L की वैल्यू निकाल लें। L है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। तो जैसे हम 0 नेगेटिव f ऑफ x लेंगे तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी लिमिट h टेंड्स टू 0। f ऑफ x है हमारा ये, यहाँ x की वैल्यू हम -h पुट करेंगे तो बनेगा -h प्लस यहाँ -h का बनेगा हमारा पॉजिटिव h, ये बन जाएगा 1 - h अपॉन में -h इंटू साइन 1 अपॉन में -h। ओके, हमने यहाँ वैल्यू पुटअप की लेफ्ट लिमिट पे, तो लेफ्ट लिमिट में हम x की वैल्यू -h रखते हैं और राइट लिमिट में हम x की वैल्यू +h रखते हैं। यहाँ -h ये +h से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा -h², माइनस से माइनस कैंसिल, एक हमारा h ऊपर बचेगा तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और इसका मान होगा माइनस साइन में, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा sin 1/h। अब sin 1/h क्या होगा हमारा -1 और 1 के बीच की कोई वैल्यू, और h हमारा 0 पे टेंस कर रहा है तो इसका मान क्या आ गया हमारा 0। ओके, तो इसकी जो लेफ्ट लिमिट है वो हमारी एग्जिस्ट हो रही है, इसकी वैल्यू 0 आ रही है। अब हम राइट की बात करें तो राइट दिया हुआ है हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ हम पॉजिटिव लेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारी h प्लस h 1 प्लस h अपॉन में h साइन 1/h इक्वल्स टू, हम h कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो यहां से हमारे पास 1 बचेगा, यहाँ 1 प्लस h बचेगा तो 1 और 1 बनेंगे हमारे 2, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h साइन 1/h। ओके, जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो बन गया हमारा 0, बट यहाँ ये 2 इससे मल्टीपल होगा और इसका मान फिक्स नहीं है, इसका मान -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो ये 2 इससे मल्टीपल होगा तो -2
और 2 के बीच कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, जबकि यहाँ हमारे पास एक फिक्स वैल्यू नहीं आ रही, दैट मीन्स r हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो l तो एग्जिस्ट है बट r हमारी एग्जिस्ट नहीं है। तो l एग्जिस्ट बट r डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्वेश्चन 11 का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें फंक्शन दिया हुआ है अंडर रूट में और ऑप्शंस है हमारे पास में ABCD। ओके, तो जब भी इस टाइप की हमारे पास में वैल्यूज हो और हमें लिमिट की वैल्यू पूछी गई है अपॉन में यदि अंडर रूट में 2 वैल्यूज हैं तो हम उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल करके सॉल्व कर लेते हैं, इजी बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसे हम सॉल्व करें। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/√n, इसकी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 3 - √6 अपॉन में ये बन जाएगा 3 - 6 प्लस इसकी कॉन्जुगेट से करेंगे √6 - √9 6 - 9 प्लस n सॉन, ये बनेगा √3n - 3n प्लस 3 अपॉन में 3n - 3n प्लस 3, ये हमारा ब्रैकेट क्लोज। ओके, इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/√n, ये बनेगा हमारे पास में। तो यहाँ √3 है, ये माइनस का √6 इसको कैंसिल करेगा, माइनस का √9 इसके फर्स्ट को कैंसिल करेगा, फिर अगला फर्स्ट को कैंसिल करेगा तो ये फर्स्ट वाली हमारे पास में कैंसिल हो जाएगी, यहां से फर्स्ट और ये लास्ट टर्म्स हमारे पास में बच जाएगी 3n प्लस 3 और अपॉन में है यहां -3 -3 तो एलसीएम -3 आ जाएगा हमारा। अब यहां से हम इसकी जो वैल्यू हमें √n पे हमें वैल्यू निकालनी है तो -3 को हमने बाहर कर दिया या यहां से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो हमने 1/3 हमने बाहर किया। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू, √3n प्लस 3 ये हमारी नेगेटिव वैल्यू √3 अपॉन में ये हमारा √n। ओके, अब यहाँ यदि हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी बनेगा। तो हमने क्या किया, ऊपर से √n कॉमन लिया, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा 1/3 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये बनेगा हमारा 3 प्लस 3/n, यहां से -3/n अपॉन में 1, हमने √n कॉमन लिया तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे ये हमारा 0 0 ये 1 होगा तो यहाँ से √3 हमारे पास में वैल्यू आएगी तो इसका मान आया हमारा √3/3, इसका मान हो जाएगा 1/√3। ओके, तो इसका मान आया हमारा 1/√3। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें पूछा गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 9/x into 1 - tan इनवर्स x - 1/x इज इक्वल्स टू ऑप्शन है हमारे पास। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो यहां हमें क्वेश्चन 13 में दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 9/x, इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा x माइनस tan इनवर्स x अपॉन में x tan इनवर्स x, इसका हमें मान निकालना है। तो ये बनेगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 9/x, यहां हमारे पास में x है और tan इनवर्स x का हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये बनेगा x - x³ 3
प्लस x की पावर 5/5 माइनस n सॉन, ये हमारा ब्रैकेट क्लोज अपॉन में x tan इनवर्स x। ओके, हम ये जो tan इनवर्स है अपर में, इसका हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, नीचे वाले को हम एज इट इज रख रहे हैं, तो ये हमारे पास में वैल्यू बनेगी लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 9, इस 9 को कांस्टेंट है बाहर लिख सकते हैं, यहाँ ये x हमारा इससे मल्टीपल होगा, ऊपर बचेगा हमारा x से x कैंसिल होगा, ये माइनस माइनस पॉजिटिव x³/3, ये नेगेटिव होगा हमारा x की पावर 5/5 प्लस n सॉन अपॉन में, यहां से हमारे पास में वैल्यू आएगी x² tan इनवर्स x। ओके, x² ऊपर से कॉमन लेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 9 लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से हमारे पास में वैल्यू बनी x/3, यहां x² कॉमन लेंगे तो माइनस x³/5 प्लस n सॉन अपॉन में, यहां से x² कैंसिल हो गया, tan इनवर्स x। ओके, अब यहां हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें तो ये बनेगा 9 लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा 1/3 माइनस 3/5 x² प्लस n सॉन, और यहां बनेगा हमारे पास में 1/1 प्लस x²। अब जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा, आगे की सभी टर्म्स 0 होंगे क्योंकि x आएगा, तो यहां बचेगा हमारे पास में 1/3, और यहां लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका फाइनल मान आ गया हमारा 3। ओके, तो इसका मान आया हमारा 3, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन 0 to x² √4 प्लस t³ dt अपॉन में x² दिया हुआ है, तो वही अभी हमने किया था, तो यहाँ इंटीग्रेशन है तो लेबनिज रूल की हेल्प से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसका जो मान बनेगा हमारे पास में इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 0 to x² डेल अपॉन में डेल x √4 प्लस t³ dt। अपर लिमिट का करेंगे तो अपर लिमिट यहां हम पुट करेंगे तो ये बनेगा 4 प्लस x² यहां पुट करेंगे तो x की पावर 6, और इस x² का डिफरेंशिएशन 2x, लोअर लिमिट 0 है तो 0 बन जाएगा हमारा, x² का करेंगे तो 2x। ये हमारा t का फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें, इसका मान 0 होगा, ये हमारे पास में वैल्यू होगी 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू जैसे हम 0 अप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास में वैल्यू आएगी √4, दैट मींस इसका मान होगा हमारा 2। तो यहाँ जो हमें दिया हुआ है इसका मान, वो हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है लेट a बी ए नॉन जीरो रियल नंबर। ओके, ये जो a है हमारा, ये एक नॉन जीरो रियल नंबर है, देन हमें इसका मान निकालना है। ओके, तो हमें लिमिट 15 का जो सॉल्यूशन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन में x² माइनस a², और इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a to x sin t² dt अपॉन में x² माइनस a²। ओके, इंटीग्रेशन है, लेबनिज रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ देखो ये जो फंक्शन है ये t का है, x का नहीं है, तो फंक्शन का डायरेक्ट 0 होगा, केवल इसके अपर लिमिट का करेंगे। a क्या है,
एक नॉन जीरो रियल नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 0 होगा। तो केवल इस अपर लिमिट का करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ऊपर ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ t की वैल्यू हम x पुट अप करेंगे तो बनेगा साइन x स्क्वायर अपॉन में, यहाँ इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास जो कंडीशंस आएगी वो आएगी हमारी यहाँ 2x, यहाँ आएगी हमारी 2x, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये बनेगा हमारे पास में। तो यहाँ ये जो लिमिट है ये लिमिट x टेंड्स टू a बनेगी अब। ओके, यहाँ x टेंड्स टू a है तभी ये हमारा 0 बनेगा, ऊपर हमारा 0 बन जाएगा। तो जैसे ही हम x टेंड्स टू a लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन में 2a साइन a स्क्वायर। तो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, इसका मान हमारा 1 अपॉन में 2a साइन a स्क्वायर है। अब हम क्वेश्चन 16 की बात करें। क्वेश्चन 16 में हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन हाइपरबोलिक x माइनस साइन x अपॉन में x साइन स्क्वायर x। ओके, इसका हम मान निकाले तो यहाँ x साइन स्क्वायर x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो चलता रहेगा। तो हमने क्या किया, इसको सिंपल करने के लिए वहां भी हमारे पास वैल्यू होगी लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बन जाएगा। इसे सिंपल करने के लिए हमने क्या किया, हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x का मान 1 होता है। तो हम इसे इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन हाइपरबोलिक x माइनस साइन x, इसे हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो साइन x अपॉन में x का होल स्क्वायर। ओके, x स्क्वायर हम ऊपर लिख रहे हैं तो हमें मल्टीपल भी करना होगा, तो एक x पहले से है और एक x स्क्वायर यहां से, तो ये बनेगा हमारा x क्यूब। इसे हम लिख सकते हैं और इसे हम यहां लिख दें, ये हमारे पास में आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x, ये हमारा नीचे होगा तो x अपॉन में साइन x बन जाएगा, ऊपर जाएगा ये, तो ये बन गया। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक टर्म्स हम यही कर रहे हैं इसको सॉल्व। इसका मान 1 होगा, ये हमारे पास में वैल्यू बनेगी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन हाइपरबोलिक x माइनस साइन x अपॉन में x क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन करना इजी है इसके कंपैरिजन में, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बनेगा साइन हाइपरबोलिक का कोस हाइपरबोलिक x और साइन x का होगा माइनस का कोस x अपॉन में 3x स्क्वायर। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास x 0 बन जाएगा, तो ये इंफिनिटी पे जाएगा और यहाँ कोस हाइपरबोलिक 0 का मान भी 1, कोस 0 का मान भी 1, तो 0/0 फॉर्म में है। तो यहाँ से हमने वापस से इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये हमारे पास में वैल्यू बनी, कोस हाइपरबोलिक का पॉजिटिव होता है, कोस x का हमारा माइनस का साइन x होगा तो प्लस का साइन x अपॉन में 6x। अब ये जीरो दोनों जीरो बनेंगे, नीचे 0, तो हमारा फिर से 0/0 फॉर्म। तो एक बार और हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो साइन हाइपरबोलिक का हुआ कोस हाइपरबोलिक x और साइन x का होगा हमारा कोस x अपॉन में 6, कोस हाइपरबोलिक 0 का मान 1, कोस 0 का मान 1, तो ये लिमिट बनेगी हमारी 2/6। क्या आया हमारे पास मान 2/6 और इसका मान आ गया हमारा 1/3। तो यहाँ हमारा C ऑप्शन राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ हमारे पास में दी हुई है वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1/x माइनस e अपॉन में x। अब जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ ये 1 की पावर इंफिनिटी जैसा बनेगा, यहाँ इसका अपोजिट है तो इसका मान e होता है, ये e माइनस 0,
ये 0 तो हमारे पास में 0/0 फॉर्म है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक जो अलग हम टेक्निक यूज करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, वो टेक्निक पहले हम 1 + x की पावर 1/x की वैल्यू निकालेंगे, उसके वैल्यू यहाँ रखेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 1 + x की पावर 1/x होता है, इसे हम लिख सकते हैं e log 1 + x अपॉन में x। ये होगा हमारे पास में log। देखो यहां हम इसको e log लिख सकते हैं। e log का मतलब उसका मान 1 होता है, और ये फंक्शन है हमारे पास में। फंक्शन क्या है हमारा 1 + x की पावर 1/x। इसको हम हटाएंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। अब यहाँ log है, log की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो पावर होता है वो मल्टीपल में आएगा, तो e की पावर log ये बनेगा हमारा 1 + x अपॉन में ये हमारा x। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं e की पावर log का हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये 1/x हमारा बाहर, ये बनेगा हमारा x - x² 2 + x³ 3 - n सॉ। इस x को हम मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में e की पावर 1 - x/2 + x² 3 - n सॉ। ये हमारे पास में वैल्यू आई, इसका ये मान होता है। ये मान हम यहां पुट अप करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1 - x/2 x² 3 - n सॉ - e अपॉन में x। अब जैसे हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो e - e 0/0 फॉर्म, तो एल हॉस्पिटल रूल का हम यहाँ यूज करेंगे। तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर का e की पावर होता है 1 - x/2 x² 3 - n सॉ। फिर इसका करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 1 का 0, x/2 का -1/2, ये बनेगा हमारा 2/3x - n सॉ। e का 0 अपॉन में x का 1। अब जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे x टेंड्स टू 0 तो यहां हमारे पास में e आएगा, यहां 0 बन जाएगा, यहां से हमारे पास में -1/2, तो इसका मान आ गया माइनस का e/2। ओके, तो ये है हमारा ऑप्शन सी पार्ट -e/2। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी होगा। तो ये थे हमारे लिमिट के आज के लेक्चर्स के सेलेक्टेड किए हुए क्वेश्चंस, और इसी आशा के साथ कि इन क्वेश्चंस के बारे में आपको लिमिट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।